दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो बाइक स्टोरी मैंने मेन चैनल पे डाली थी कि हाँ इस कबूतरी की जो डिटेल्स है वो मैं सेकंड चैनल पे डालूंगा, तो ये वही वीडियो है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों को पुरानी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद में पूरी डिटेल्स के साथ में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि पूरी डिटेल्स आप लोगों को समझ आए, क्योंकि भाई काट कर देखोगे तो आधी बातें मिस हो जाएंगी, तो हो सकता है समझ में ना आए। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि ये मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैंने बनाया कि छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को बताऊं। अगर ये स्टोरी पसंद आए या इसी तरह की और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की स्टोरी में मैं बताना चाहता हूं। ये कबूतर है भैया, ये कबूतर देखो। ये कबूतरी दिखाओ सबसे पहले। इस खेल में सबसे अच्छी कबूतरी मुझे ये लगी जो हमारे घर जाएगी इंशाल्लाह, और इसके साथ में जो नर लगाएंगे वो भी आपको घर जाकर दिखाएंगे किसी और वीडियो में। तो आप लोग ये सारी वीडियो देखना, 4-5 पार्ट में आएंगे माशाल्लाह। दोस्तों वीडियो के बीच में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि इस कबूतरी की जो कहानी है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये कबूतरी मुझे अच्छी लगी थी और ये मैं कबूतर घर लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में यह कबूतर मेरे हाथ से छुट गया और ये उड़ गया। उसके बाद में कम से कम 10 दिन के बाद में यह कबूतर मेरे पास फिर आया। तो ये सारी बीच में किस तरह से क्या हुआ ये सारी जानकारी मैं अपने दूसरे चैनल सोल्जर कबूतर लखनऊ पे डालूंगा। तो वो चीज देखने के लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कबूतर और देखो भैया, वही वाला निकालो, जर्चा निकालो, जर्चा। बहुत ही बढ़िया। आज की स्टोरी में मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेन चैनल पे देखा होगा कि वो कबूतरी उस पिंजड़े में थी, 90 कबूतर जहां पर कबूतर मैंने खरीद के रखे थे। उसके बाद में वो कबूतरी वहां से मुझे पसंद आई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, और वो कबूतरी में लेकर आ गया, ठीक है। चारबाग से मेरा घर जो था वो काफी लंबी डिस्टेंस है, मतलब लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा। तो मैं वहां से आकर अपनी सिस्टर के घर पे रुक गया थोड़ी देर, क्योंकि सुबह का भाई मतलब सुबह के गए थे और सुबह के वही तकरीबन 4 बज गए थे, तो काफी मतलब भूख प्यास लग गई थी, तो सिस्टर के वहां रुक गए। सिस्टर मेरी यहाँ पे रहती हैं, उस जगह में नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे कभी इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पर हम रुक गए, तो हम खाना खाने लगे। तो उस कबूतरी का जो था सीन ये हुआ था कि पहले हमने बोला ही था कि मतलब पर इसके काट दो कैंची से, लेकिन कैंची जो थी वो सही चल नहीं रही थी, मतलब पर कट नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसके आलपिन लगाकर अभी छोड़ देते हैं, घर लेकर जाएंगे तो कैंची वहां पर हमारे घर पे रखी हुई है, उससे पर काट देंगे। लेकिन जो आलपिन थी वो छोटी वाली नहीं थी, बहुत मोटी वाली, बड़ी वाली। आपको हम आलपिन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाली आलपिन थी, देख रहे हो, बहुत मोटी आलपिन थी। और इसको जब मैंने पर में इस तरह से, मतलब जिस तरह से पर में भोग कर लगाई जाती है, तो पर में जब मैंने लगाया तो लग तो गई, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पर की जो डंडी होती है वो फट गई। तो ये आलपिन इस तरफ से जाकर पर को फाड़ दिया, उस तरफ लग गई। तो मैंने सोचा कि ये लग गई होगी, ठीक है, तो इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी तरफ बांधी, तो दूसरी तरफ की आलपिन जो थी वो थी छोटी, तो वो दूसरी तरफ की लगी रह गई, इस तरफ की नहीं लगी। तो ये एक तरफ से पर मैंने फिर उसको मतलब ये आलपिन लगाने के बाद में ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ने के बाद में वो एक तरफ का पर खुल गया उसका, तो वो उड़कर ऊपर दीवार पे बैठ गई। और जब दीवार पे बैठी तो हम सोचे इसको पकड़ लें, तो मैंने कुर्सी रखी, वहां पे ऊंची दीवार थी तो पकड़ने में थोड़ा तकलीफ था, मतलब इतनी ऊंचे नहीं पहुंच पाते। तो कुर्सी रख के जब मैंने पकड़ने की कोशिश की तो हाथ लगा जैसे ही वो उड़ गई। और भैया जब उठी है तो फिर उड़ने दो उसको, उड़ने दो बस, और कुछ नहीं। उड़ते 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 उसने इतने, मतलब 2-3 लोगों को मैंने बोल रखा कि भाई कबूतर उड़ाओ, ये कबूतरी पकड़ लो तो मुझे दे दो, ये मेरी कबूतरी। मेरे जानने वाले भी लोग यहाँ पर कबूतर पाले हुए हैं सिस्टर के वहाँ, कभी उसकी भी वीडियो में शौक के लिए यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, इसी चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना। और फिर वो कबूतरी उड़ गई, तो काफी लोगों ने कबूतर उठाए। और ये वीडियो जो मतलब ये सीन जो हम बता रहे हैं ये 13 तारीख की थी, और 14 तारीख को रमजान शुरू होने वाले थे, तो एक दिन पहले की बात थी। उस दिन इसको उड़ाते 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 लोग थक गए, लेकिन कबूतरी को नहीं गिरा पाया किसी ने। फिर इसकी इत्तेफाक की बात ये, फिर मेरी सिस्टर की ही घर की छत पे आई, और सिस्टर के घर की छत पर आई, फिर इसको पकड़ने के लिए फिर सिस्टर ने कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाई। जब हमने नहीं पकड़ पाए तो वो कैसे पकड़ पाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद में वो भी नहीं पकड़ पाई, और उसके बाद में भाई कम से कम इसने 6-7 दिन इसने घूमा है बहुत इधर उधर। उसके बाद में जब तक इसके बदन में ताकत रही है तब तक ये किसी के घर गिरी नहीं। उसके बाद में फिर एक बंदे के घर पे गिरी, उसने पकड़ लिया और एक रात अपने पास रखा। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसने सोचा कि हम पर इसके सुबह काट देंगे, आलपिन हटा दें, और उसने जैसे ही सुबह बोला उड़ गई फिर से, और फिर उड़ने दो। तो इसने कम से कम 7-8 दिन लोगों को, यहाँ आसपास के लोगों को परेशान किया। उसके बाद में
फिर एक बंदे के घर पे गिरी, और जब गिरी तो कबूतरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। पूरे एरिया में हल्ला हो गया था कि ये कबूतरी किसी के वहाँ गिर नहीं रही है, बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद में उसके वहाँ मांगने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा, तो उसने कहा निशानी बताओ। सब लोगों ने उड़ते हुए तो देखा था, लेकिन पास से नहीं देखा, तो निशानी कोई बता नहीं पाया। एक बंदे ने कहा कि ये नर है। वो नर था, मुझे दे दो, वो मेरा था। उसने कहा यही झूठ बोल रहे हो, तो वो नर है ही नहीं, मादा है। उसने कसम खा गया, और कसम खाने के बाद भाई उस रमजान में झूठी कसम खा ली। खैर कोई बात नहीं, उसने कसम खाया लेकिन फिर भी उस निशानी नहीं निकली। फिर उस बंदे ने बताया कि भाई फैजल तुम्हारी कबूतरी उसने पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानता था मुझे लड़का, लेकिन वो झूठ बोल के लेना चाहता था। और फिर जब भैया मुझे पता चला तो बड़ी खुशी हुई। खुशी होने के बाद में मैंने दुल्हा भाई को अपने फ़ोन किया कि भाई जाकर देखो उनके घर पे कबूतरी है। और जब वो गए तो मैंने उनको निशानी भेजने के लिए वो पुरानी वीडियो जो अभी आप पिंजड़े वाली देख रहे हो, ये वीडियो मैंने उनको भेज रखी थी। और फिर जब भेजा तो उन्होंने दिखाया कि ये कबूतरी है, तो कहा हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, यही कबूतरी है, ले जाओ। फिर उसने ले लिया। बहुत पसीना निकल रहा यार, कोई बात नहीं, स्टोरी बताकर ही रहेंगे। अरे छोटी सी और बची है बस। फिर उन्होंने ले लिया, ठीक है। और फिर उससे मेरी बात हुई तो भाई मैंने उसको शुक्रिया बोला। फिर उसने कहा भाई मेरे कबूतर सेल करवा दो, तो मैंने कहा ठीक है सेल करवा देंगे। तो वो वीडियो भी सेल की आने वाली है इसी चैनल पे, तो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी मैं घर ले जाकर किस नर के साथ लगाया तो वो छोटी सी क्लिप देख लो। बाकी इसके अंडे बच्चे कैसे होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग ये कबूतरी देख लें, ये वही कबूतरी है जिसकी स्टोरी में आप लोगों को बता रहा था। और इसके साथ में छोड़ते ही नर गुटकने लगे हैं। लेकिन आपको बताना मुझे ये है कमेंट सेक्शन में कि किस नर के साथ में बेहतर रहेगी। ये वाइट वाला नर इसके साथ बेहतर रहेगा, ये कलसिरा जो है इसके साथ में बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने लाया जो है कलसिरे नर के लिए ही है। और ये लाल वाला भी इसके साथ में गुटक रहा है, तो इसके साथ लगाएं। अब आप लोगों को डिसाइड करके बताना है कि इस लाल वाले के साथ में लगाना है या वाइट वाले के साथ में लगाना है या कलसिरे के साथ में इस वाले के साथ में लगाना है, तो आप लोग बताना ज़रूर। बाकी तो मैं ये कलसिरा और ये मादा लगाने की कोशिश कर रहा था, मतलब सोचा था, इसी के लिए लाया हूँ। और बाकी ये नर आप लोग जो चर्चा देखने जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये नर इस मादा का पहले जोड़ में लगा हुआ था। तो आप लोग इसकी आँख चेक करो, जर्ची आँख में है, बढ़िया क्वालिटी में गर्रा, ये ख़तन में से निकला हुआ नर लग रहा है मुझे। तो आप लोग इसको अपर का साइज़ भी देख सकते हो, बेहतरीन है। और छोड़कर दिखा रहे हैं, ये जोड़ा पूरा लगा हुआ है पहले से ही, लेकिन मैंने सिर्फ मादी लिया है, नर नहीं लिया है। और आपको नर मादा दिखाई दिया है कि हम अपने घर में किस नर के साथ में लगाएं। और बाकी ये सारे कबूतर जो हैं आप लोग देख सकते हो, ये सारे कबूतर सेल के लिए हैं। 90 कबूतर की लॉट उठाए थे हम। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये 400 रुपये के पर से अपनी मनपसंद से कबूतर निकाल लें। और इसका एड्रेस जो है मवैया 4 बाग है, तो आप लोग वहाँ पर आना, और नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपको इसमें मनपसंद कबूतर सिर्फ 400 रुपये में मिल जाएगा।